परम संत कैप्टन लालचंद जी महाराज की प्रथम पुण्यतिथि है। प्रथम पुण्यतिथि पर एक सत्संग का आयोजन किया गया है और उससे पहले महाराज जी को प्रेम और श्रद्धा भाव से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पहले स्वामी महाराज की सानिध्य में यह कार्यक्रम है, तो पहले स्वामी महाराज कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे।
लोग जो है बड़े सुस्त और अज्ञान में जैसे सोए हुए थे। जैसे जैसे समय नजदीक आता रहा तो मैं सोचती रही कि महाराज जी की पुण्यतिथि पर सबको जगाया जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि छोटा सा कोई उनकी याद में कोई प्रोग्राम रखा जाए। तो इसके लिए मेरे मन में आया कि क्यों न एक, क्योंकि पुस्तक तो पहले ही बहुत छपी हुई है, सत्संग की वजह से वो निकल नहीं पा रही है, एक छोटा सा एक टेबल कैलेंडर जो मैंने महाराज जी की पुण्यतिथि पर छपवाया है, जो सबको आज वितरित किया जाएगा। इसमें साल का कोई हिसाब नहीं है, ये नहीं है कि आगे खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इसमें 1 से लेकर 31 तक तारीख है, जो आप किसी भी साल में हर महीने में जैसे तारीख के हिसाब से बदलते हैं। तो 31 इसमें थॉट्स दिए गए हैं और वैसे इनके अनुसार फोटो लगाई। तो ये जो है उनकी याद में आज मैंने शुभ कार्य किया है और ये भी उन्हीं का आशीर्वाद है। महाराज जी की अनुपस्थिति में मैं पहली बार यहाँ आई हूँ। वैसे तो गुरु पूर्णिमा पर मैं अकेली आई थी, लेकिन उस समय मैं उनके गांव होते हुए उनसे आशीर्वाद लेके आई थी। उन्होंने भरपूर आशीर्वाद दिया था और उन्होंने ही बुलवाया जो मैंने कुछ बोला। और आज भी चाहे वो शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कमी खलते हुए भी ऐसा लग रहा है कि वो हमारे साथ ही हैं। 2 साल पहले मैंने महाराज जी से प्रार्थना की कि महाराज जी जब आप नहीं रहेंगे तो मुझे बड़ा अकेलापन लगेगा, क्योंकि 25 साल से मैं उनके सानिध्य में रही। जब भी सत्संग का प्रोग्राम बनता तो फोन करते, बेटे तेरी छुट्टियां कब है, मैं सत्संग का प्रोग्राम बनाऊंगा। तो 25 साल तक मैं उनके साथ हर सत्संग में हाजिर रही और वो प्रोग्राम भी तभी बनाते थे जब मेरी छुट्टियां होती थी। तो बड़ा उनके साथ सानिध्य रहा है। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि बेटे आप महसूस मत करो, ये शरीर तो सदा रहना नहीं है, ये तो सभी ने जाना है, लेकिन मैं आपके साथ दुगनी ताकत के साथ आपके साथ ही रहूंगा। और ये सत्य है कि गुरु कभी मरता नहीं है। गुरु नाम ज्ञान का है जो अजर अमर है, उनका ज्ञान आज भी हम सब के साथ है। तो सज्जनों, मैं उनके निर्देशानुसार उन्होंने कहा था बेटे ये काम करते रहना। मैं महाराज जी से हमेशा यही प्रार्थना करती थी कि महाराज जी मुझे आप जैसी स्थिति चाहिए। हालांकि आपके सानिध्य से मुझे बहुत लाभ हुआ है, लेकिन जैसे आपकी सहज समाधि है, आप कहते हैं कि मैं हमेशा जो है उनके साथ जुड़ा रहता हूँ, तो मुझे भी ऐसी ही स्थिति चाहिए। तो उन्होंने कहा बेटे ये काम करते रहना, मैं आपको वचन देता हूँ कि जो मेरी जैसी स्थिति में निश्चित रूप से पहुँच जाएगी। तो सज्जनों, आज उनकी उपस्थिति में पहली बार मैं ये बोल रही हूँ, वो क्या बुलवाएंगे क्या कहलवाएंगे ये तो उन्हें की मौज है। फिर भी अगर कुछ आपको गलत लगे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, छोटा जानकर मुझे माफ कर देना। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि महाराज जी क्या थे, साक्षात परमात्मा ही थे। इतने नजदीक से उनको देखा जब मैं, क्योंकि महाराज जी से मिलने से पहले मैंने महाराज फकीर चंद जी की पुस्तकें पढ़ी थी और वो भी एक मानव मंदिर पत्रिका पढ़ी थी, क्योंकि मेरे फादर दिनोद जाते थे और दिनोद वाले महाराज जी के साथ एक बार वो होशियारपुर गए, वहाँ से पत्रिका लगाई। तो उस पत्रिका को पढ़ करके मैं होशियारपुर पहुंची और वहाँ से मैंने महाराज फकीर चंद जी का पूरा साहित्य जो मुझे अवेलेबल हुआ मैं पढ़ती थी। तो उस पुस्तकों को पढ़ने से मेरे काफी संस्कार बने और वहाँ जब महाराज जी से मिलने के लिए मैं होशियारपुर पहुंची तो मेरा दुर्भाग्य था कि वो समय चोला छोड़ चुके थे। 1 साल पहले मैं लेट हो गई। तो जिनको वो गद्दी पर बिठा कर गए थे मानवदयाल महाराज जी, तो मुझे मौका मिला उनके संपर्क में रहने का। 2-3 साल में उनके काफी नजदीक थी, जैसे महाराज जी के साथ रही। और उस समय मुझे विशेष ज्ञान तो नहीं था। महाराज ताराचंद जी के काफी सत्संग सुने हुए थे, क्योंकि मैं अपने माता पिता के साथ वहां जाती रहती थी। तो उनके सत्संगों से एक बात दिमाग में बैठी हुई थी कि संतों का वचन कभी खाली नहीं जाता, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए प्रमाण। तो ये सत्संग से एक बात मेरे दिमाग में ऐसी बैठी हुई थी कि संत का वचन कभी खाली नहीं जाता।
तो इस एक वचन से मुझे क्या लाभ हुआ कि जब मैं महाराज मानव दयाल के संपर्क में आई तो जो भी मुझे जिंदगी में समस्याएं आती थी, उस समय मैं पीएचडी कर रही थी कुरुक्षेत्र से, तो जब भी किसी तरह की कोई समस्या आती तो मैं महाराज जी के पास जाती, आशीर्वाद लेती, उनको आशीर्वाद देते तो कहते जा बेटे तेरा काम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिंदगी की जितनी भी समस्याएं थी तो वो मुझे एक इस विश्वास के साथ कि संतों का आशीर्वाद खाली नहीं जाता, तो उनसे आशीर्वाद आते थे और मेरे काम हो जाते, ना होने वाले सब काम। मेरी ये दुनिया जो है वो संतों के आशीर्वाद से बनती चली, पढ़ाई में, नौकरी में कभी कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मुझे एक विश्वास था कि वो उन्होंने आशीर्वाद दिया है तो वो आशीर्वाद खाली नहीं जा सकता। आजकल देखो नौकरी में कितनी सिफारिश लगती है, कितने लोग पैसे देते हैं, तो मेरे पास तो ना पैसा था ना कोई अप्रोच थी। जब जो है नौकरी लगी तो उस समय महाराज जी के पास ही थी, पहले अडोप नौकरी लगी थी कुरुक्षेत्र में, तो उन्होंने कहा था जा तेरा काम हो जाएगा। और जब मैं आई तो मुझे पता लगा 1 साल की नौकरी थी वो, कि यहाँ पर तो बहुत जो है सिफारिश लगी हुई है, जो एक दो हमारे डिपार्टमेंट का था, MLA से, VC से, रजिस्ट्रार से, सबसे मिल गया था। और मेरी फ्रेंड्स कहने लगी कि यहाँ तो कोई चांस तो है नहीं, अपना तो आ तो गई है मेरे को, क्योंकि मैं होशियारपुर गई हुई थी उसमें। उन्होंने टेलीग्राम देके मुझे बुलाया था कि इंटरव्यू है, तो महाराज जी ने मुझे आशीर्वाद दिया कि तेरा काम हो जाएगा। तो जब मुझे ये पता लगा कि मेरी कोई सिफारिश नहीं है, उसने इतना अप्रोच लगाई हुई है, तो भी मेरे मन में एक बार भी ऐसा विचार नहीं आया कि मेरा काम नहीं होगा। मैंने कहा क्योंकि मालिक से मिलकर आई मैं, तो संत तो परमात्मा का रूप होते हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया तेरा काम हो जाएगा, तो मुझे कौन रोक सकता है? ये हो ही नहीं सकता कि मेरी नौकरी ना लगे। तो इंटरव्यू दिया, अपने गाइड से मिली, उन्होंने कहा जा बेटा इंटरव्यू दे देना, बढ़िया मैं संभालूंगा। अब इंटरव्यू किसी के हाथ में तो होता नहीं, पता नहीं क्या पूछ ले, लेकिन कहने का मतलब ये है कि मेरा एक बार भी विश्वास हिला नहीं। जैसे हम बातें सुन करके क्या कहते हैं पता नहीं काम होगा कि नहीं, उसकी इतनी सिफारिश मेरी तो है ही, मतलब ये विचार एक बार भी नहीं आया कि पता नहीं मेरा काम होगा ही नहीं। मुझे क्यों लगा कि वो परमात्मा ही है, परमात्मा से ऊपर तो ना VC हो सकता है, ना रजिस्ट्रार हो सकता है, ना MLA, कोई भी नहीं हो सकता। जब उन्होंने आशीर्वाद दिया है तो कैसे काम नहीं बढ़ेगा मेरा, ये तो इसका मतलब परमात्मा ही नहीं है। तो ये विचार करके मैंने इंटरव्यू दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो इस तरह से मेरी दुनिया बनती चलेगी। मैं महाराज जी से आशीर्वाद लेके आती और मेरे काम होते थे। जब मेरी PhD भी हो गई, नौकरी भी लग गई, उसके पश्चात जो राम नाम की खोज मेरे अंदर बचपन से थी, ये जिज्ञासा मुझे बचपन से थी, क्योंकि मैं बड़े बड़े महात्माओं को सत्संग देखते सुनती थी, तो मेरे मन में विचार आता था कि इन महात्माओं के पास वो क्या अमूल्य चीज है जो हमारे जैसे साधारण लोगों की इतनी भीड़ इनके पास लगी रहती है। तो उस वस्तु को जानना चाहिए जो इनके पास क्या चीज है, क्या चीज देते हैं, क्यों हमारे जैसे लोग उनको मत्था टेकते हैं। तो ऐसा मैं विचार करती रहती थी और उस विचार के दौरान मैं अनेक महात्माओं के संपर्क में जाने की मैंने कोशिश की। कई बार तो भीड़ में जा नहीं पाई, किसी से जो है मिलने नहीं देते थे, कोई बात हुई तो संतुष्टि नहीं हुई। तो इस तरह से कई साल मुझे निकल गए और महाराज जी का साहित्य पढ़ने के पश्चात गई तो वहाँ मेरी दुनिया तो बन गई, क्योंकि पहले मेरी दुनिया की भूख थी, नौकरी की मुझे सख्त जरूरत थी, क्योंकि जब तक नौकरी नहीं मैं पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती थी। घर गृहस्थी में तो मैंने प्रवेश किया नहीं, तो मुझे नौकरी की सख्त जरूरत थी। तो इसलिए जो है मेरे मन में यही विचार आता था कि मेरी अच्छी सी नौकरी लग जाए, मैं अपने पैरों पर खड़े जाऊं। जब ये हो गया तो वो पहले वाली जिज्ञासा प्रबल हो गई कि अब उस राम नाम को जानना है जो महात्माओं के पास है, उस तत्व को मैंने जानना है। और उसके लिए जो है मैं मानवदयाल महाराज जी के संपर्क में काफी रही, लेकिन मेरी संतुष्टि नहीं हुई। मैं जब होशियारपुर जाती थी तो साल में 3 बार मैं वहाँ जाती थी। होशियारपुर में बैसाखी के ऊपर, गुरु पूर्णिमा पे और दशहरे में जाती थी दिल्ली। 3 बड़े इनके सत्संग होते थे। तो उस समय वहाँ पर नया सिस्टम मैंने ये देखा था कि वहाँ कई आचार्य बनाए गए थे हर स्टेट के, जैसे कोई उज्जैन से आता था, कोई बनारस से आता था, कोई हैदराबाद से आता था। तो हर अलग अलग स्टेट के सब आचार्य होते थे और सब जो है वहाँ स्टेज के ऊपर बैठते थे। तो मैं जितने भी आचार्य थे तो सत्संग के पश्चात उनके कमरों में जा करके 12-1 बजे तक सत्संग सुनती रहती थी। शायद यहाँ कुछ मिल जाए, शायद यहाँ कुछ मिल जाए, क्योंकि तड़प के अंदर जानने की कि सच्चाई क्या है, वो राम नाम कैसे मिलेगा, हम उसको कैसे जान सकते हैं। लेकिन कहीं संतुष्टि नहीं हुई।
मन काफ़ी निराश सा था, लेकिन महाराज फकीर चंद जी की फोटो के सामने मैं रोती रहती थी। जब भी खाली बैठती, मौका मिलता तो उनकी फोटो के सामने रोती, आंसू निकलते थे कि महाराज जी मुझे आप जैसा गुरु चाहिए जो मुझे संतुष्ट कर दे, मुझे उस राम नाम से असली परमात्मा से मिला दे। ऐसा मुझे गुरु चाहिए जिसके पास मैं सहज में नजदीक बैठ करके ज्ञान ले सकूं। भीड़ में मुझसे जाया नहीं जाता, मैं जा जा करके थक गई। तो मेरी ये प्रार्थना कबूल हुई और वही हुशियारपुर में ही महाराज जी का मैंने पहली बार सत्संग सुना। हालांकि ये वही जाते थे, लेकिन मुझे पता ही नहीं लगा कि ये भी आचार्य हैं, वहां जाते हैं, क्योंकि ये 5-6 दिन पहले चले जाते थे। मैं जाती थी समय पर और ये पहले सत्संग देखे, और कुछ को स्टेज पे नहीं बैठते थे, नीचे कुर्सी पर बैठते थे। मुझे पता ही नहीं था कि ये भी आचार्य है। तो जब इनको मैंने पहली बार सत्संग देते हुए सुना तो मैं बहुत प्रभावित हुई। मुझे लगा कि अब इनसे भी मुझे बात करनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, सत्संग के पश्चात जो लोग जिज्ञासु होते थे तो कहने लगे कि महाराज जी के पास तो बहुत भीड़ है, जिसने जो कुछ भी पूछना है तो मेरे साथ चलो, तो कमरे में बैठते हैं, तो मैं सबके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, किसी को निराश नहीं जाने दूंगा। जिसने जो भी पूछना है मेरे पास जो है आकर के पूछ सकता है। तो मैं भी उस भीड़ में शामिल हो गई। तो जब हम जा रहे थे तो महाराज जी ने एकदम गर्दन घुमाई और कहने लगे, बेटे तुम कौन हो, तुम्हें मैंने पहली बार देखा है, कहाँ से आई हो? हरियाणा से? कहने लगे जाट। मैंने कहा है। फिर कहा कि जिस चीज के लिए बेटे तू यहाँ आई हो तुझे यहाँ मिलेगा। क्यों महाराज जी, क्यों नहीं मिलेगा? कहने लगे यहाँ तुझे वो चीज नहीं मिल सकती, क्योंकि मैं गुरुओं की गद्दी पर वो सत्संग नहीं देता, क्योंकि गुरुओं को भी जो है एक दूसरे से ईर्ष्या हो जाती है। गुरु नहीं चाहता कि मेरे से कोई बड़ा निकले। तो मैंने कहा फिर महाराज जी कैसे मिलूँ मैं आपसे? कहने लगे कि मैं जयपुर जाता हूँ, वहाँ तुम आना, वहाँ तुम्हें मैं विशेष। खैर उसके पश्चात मेरा जयपुर आने का सिलसिला शुरू हो गया और महाराज जी से मैं आती रही, सत्संग सुनती रही। जब भी प्रोग्राम होता तो उस समय फोन तो थे नहीं, वो चिट्ठी लिख देते थे, मुझे पत्र लिख देते थे कि मैं फला तारीख को इतने बजे वहाँ सत्संग दूंगा और तुम पहुँच जाना। और मेरे पास आने ले जाने का कोई साधन नहीं, अपने बस से आ जाना, क्योंकि मैं खुद बस में जाता। उस समय महाराज जी खुद बस और रेल से जाते थे। तो इस तरह से महाराज जी के साथ सत्संग सुनते सुनते जहाँ मौका मिलता रहा मैं करती थी। लेकिन मन में जो है वो निश्चयात्मक बुद्धि नहीं बढ़ रही थी। जैसे गुरु को सब कुछ मान लो, ऐसी बुद्धि विकसित नहीं हो रही थी। तो मैं सोचने लगी कि महाराज जी लगते तो महाराज फकीर चंद जी की तरह ही हैं, लेकिन अब ये यकीन कौन दिलाए कि यही फकीर का रूप है? क्योंकि मैंने ये प्रार्थना की थी तो महाराज फकीर चंद जी ने मुझे दर्शन भी दिए थे और सपने में दर्शन देके ये कहा था कि मैं तेरे लिए जीवित हूँ, लेकिन किस रूप में मुझे ये नहीं बताया। तो ये विश्वास था कि उन्होंने आशीर्वाद दिया है, उनका आशीर्वाद खाली नहीं जा सकता। तो महाराज जी लगते तो महाराज फकीर चंद जी की तरह हैं, लेकिन इस बात का यकीन कौन कराए कि ये वही रूप है? ऐसे मेरे मन में विचार आता था। तो एक बार सत्संग के पश्चात महाराज जी मुझे अपने गांव ले गए और गांव में कहने लगे तू बैठ, ध्यान में बैठ। सुबह सुबह मेरे को ध्यान में बिठा दिया, ध्यान मुझे पढ़ता नहीं था और ध्यान में बैठी तब भी ये विचार होता रहा, ये महाराज फकीर चंद जी का स्वरूप है, ये गुरु है, इन्हीं को पूरा मानो, क्या मानो, ऐसा विचार करते हुए ध्यान तो पड़ा नहीं। तो थोड़ी देर के बाद आधा घंटा 20 मिनट जितनी देर में मैं बैठी विचारों में खेलती रही और जब मैंने आँख खोली तो महाराज जी ने कहा कि बेटा तेरा मेरे प्रति विश्वास नहीं बढ़ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि तेरा विश्वास नहीं बढ़ रहा है, लेकिन तू कोई बात नहीं, मेरे गुरु का ही ध्यान कर लिया कर, वैसे मैं हूँ उन्हीं का हूँ। वही बात जो मैं सोच रही थी वो उनके मुंह से अनायास निकल गई और मैंने कहा कि इनको कैसे पता लगा? मैंने इनको बताया नहीं। कहने लगे मैं वही रूप हूँ, फिर भी तेरा मेरे पे विश्वास नहीं बनता है, तो तू जो है मेरे गुरु का ध्यान कर लिया। तो बड़ा मैं हैरान हुई और मैंने इनके मत्था टेका और मैंने कहा नहीं महाराज जी ऐसी बात नहीं है। मेरे मन में एक संकोच था, तब मैंने ये बात की। खैर धीरे धीरे उनके संपर्क में चलती गई, हमेशा कुछ न कुछ विचार लेके जाती और वो बताते मेरे मन की बात कि ये बात है। तो मैंने कहा महाराज जी आप अंतर्यामी हैं, वैसे मैंने सुना भी है कि संत महात्मा अंतर्यामी होते हैं, तो क्या आप अंतर्यामी हैं? क्योंकि आप मेरे मन की बात तुरंत बता देते हैं। तो कहने लगे बेटे मैं तो अंतर्यामी हूँ नहीं, तो आपको कैसे पता लगता है? मेरे को कुछ पता नहीं लगता, मैं उस धार के साथ रहता हूँ। उनका जवाब था मुझे कुछ नहीं पता लगता, मैं जो है बिल्कुल उस धार के साथ जुड़ा रहता हूँ, ना मैं ये सोचता कि ये हो जाए, ना मैं ये सोचता कि ये ना हो। उस मालिक की धार से मेरी सूरत जुड़ी रहती है, जो भी
सज्जन मेरे पास आता है तो उसके विचार मेरे साथ टकराते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग मेरे मुँह से सहज बात करती है। तो इस तरीके से जो है मेरी जिंदगी का सफर उनके साथ चलता रहा और कई घटनाएं ऐसी घटी कि एकदम पूर्ण विश्वास निश्चयात्मक बुद्धि मेरी ऐसी बुद्धि बनी कि है तो ये वही है। ऐसा एक कोई घटना घटी थी वो मैं फिर कभी बताऊंगी, नहीं तो सत्संग बहुत ज्यादा लंबा होगा। तो उस घटना के पश्चात मुझे लगा कि ये साधारण कुछ नहीं है, ऐसा चमत्कार घटित हुआ मेरे साथ। तो उस दिन से मेरी निश्चयात्मक बुद्धि बढ़ी है। आज के बाद मैं किसी को नहीं मानूंगी, मेरे लिए है तो यही परमात्मा का स्वरूप है। और जब ऐसे एक जुनून टिकाव हो गया, सब तरफ से हट कर गई, सबको भूल गई, मैं महाराज के संपर्क में थी या कहीं और किसी को मैंने कुछ याद नहीं रखा, सिर्फ एक स्वरूप मेरे माथे में बैठ गया, महाराज जी का स्वरूप। यही मेरे लिए साक्षात प्रमाण है। उसके पश्चात मुझे जो जिस चीज की तलाश थी उस चीज की अनुभूति हुई। कब हुई, किस तारीख को हुई, कैसे हुई, ये तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन वो अनुभूति ऐसी गजब की थी कि क्षणिक भी जो है मेरा मन ठहरता था तो सारा दिन मैं उमंग और खुशी से भरी रहती थी। ऐसा मस्ती रहती थी, सारा दिन छाई रहती थी और कोई विचार ही नहीं रहता था। सारा दिन जैसे किताबें, कोई भी किताब धार्मिक, उनकी तो किताब नहीं थी, धार्मिक किताब पढ़ती रहती थी और उसमें ऐसे रोमांच भरा रहता था कि सारा दिन एक ही ख्याल में मैं मस्ती में घूमती रहती थी। जब भी प्रोग्राम होता तो भाग के जाती थी, फोन उस टाइम होते नहीं थे। तो इस तरीके से जो है महाराज जी ने मेरे कितना बदलाव, संत का जो है वो क्या प्रभाव होता है, गुरु कैसे जीवन बदल देता है, ये आप अनुमान भी नहीं कर सकते। और मेरे तो कोई ऐसे पुण्य शुभ कर्म थे कि मुझे उनका इतना सानिध्य बड़े नजदीक से मिला। तो जितने मेरे अवगुण थे धीरे धीरे बड़े प्रेम से वो ऐसा सत्संग देते थे कि अंदर तक हिला देते थे। तो धीरे धीरे उन्होंने मेरे अवगुणों को दूर करते रहे, नहीं बेटे ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ऐसे नहीं, ऐसे करना है। तो सज्जनों, गुरु जो है वो अगर किसी को सही अनुभवी गुरु मिल जाता है तो मनुष्य का जीवन जो है कुछ का कुछ हो जाता है, उसका जीवन ही जो है बदल जाता है, उसे वो अमूल्य रत्न मिल जाता है कि उसके पश्चात उसको किसी चीज की चाह नहीं रहती। लेकिन हमारे ऊपर जन्म जन्मांतरों के इतने प्रभाव पड़े हुए हैं कि हमारी आदतें नहीं छूटती। चाहे मैं महाराज के संपर्क में कितनी भी रही, लेकिन फिर भी उनके जैसी स्थिति नहीं बना पाई। और इससे ज्यादा नजदीक और किसको मौका मिलेगा, फिर भी वैसी स्थिति नहीं बन पाई। सोचती रहती थी, इच्छा रखती थी, लेकिन बाहरी प्रभाव मेरे पे प्रभाव डालते थे। और महाराज जी कहते थे तू बह जाती है, तू चलते चलते बह जाती है, तेरे में यही कमी है कि तू बह जाती है। और वो आज भी बह जाती है। लेकिन एक विश्वास है कि नहीं, महाराज जी मेरे साथ है, वो मेरा कल्याण निश्चित रूप से करेंगे, मुझे निश्चित रूप से उस स्थिति में लेकर के जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक शब्द पढ़वा देती हूँ, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु जो है, जो गुरु का ध्यान करता है उसके बाद अगर उसको बात समझ में आ जाती है तो उसको करने की जरूरत है। गुरु मिले फिर कहाँ कमाना, ये शब्द है, गुरु मिले फिर कहाँ कमाना। किसके लिए? जिसको गुरु मिल जाता है और गुरु की बात समझ में आ जाती है तो उसकी भटकन खत्म हो जाती है। गुरु मिले फिर भरम न चाहिए, उसकी भटकन खत्म हो जाती है, वो भटकता नहीं। जैसे मैं पहले बैग उठा के भागती रहती थी, आज कहीं कल कहीं, जहाँ भी सत्संग होता था तो गुरु ने मेरी भटकन छुटा दी, मुझे एकाग्र कर दिया, एक स्थान पर जो है लगा दिया। पहले वो शब्द सुनिए, वो निश्चयात्मक बुद्धि नहीं पड़ रही थी। जैसे गुरु को सब कुछ मान लो, ऐसी बुद्धि विकसित नहीं हो रही थी। तो मैं सोचने लगी कि महाराज जी लगते तो महाराज फकीरचंद जी की तरह ही हैं, लेकिन अब ये यकीन कौन दिलाए कि यही फकीर का रूप है। क्योंकि मैंने ये प्रार्थना की थी तो महाराज फकीरचंद जी ने मुझे दर्शन भी दिए थे और सपने में दर्शन दे के ये कहा था कि मैं तेरे लिए जीवित हूँ, लेकिन किस रूप में वो ये नहीं बताया। तो ये विश्वास था कि उन्होंने आशीर्वाद दिया है, उनका आशीर्वाद खाली नहीं जा सकता। तो महाराज जी लगते तो महाराज फकीरचंद जी की तरह हैं, लेकिन इस बात का यकीन कौन कराए कि ये वही रूप है, ऐसे मेरे मन में विचार आता था। तो एक बार सत्संग के पश्चात महाराज जी मुझे अपने गांव ले गए और गांव में कहने लगे तू बैठ, ध्यान में बैठ। सुबह सुबह मेरे को ध्यान में बिठा दिया, ध्यान में पढ़ता नहीं था और ध्यान में बैठी तब भी यही विचार होता रहा, ये महाराज फकीरचंद जी का ही स्वरूप है, ये गुरु है, इन्हीं को पूरा मानो, क्या मानो, ऐसा विचार करते गए। ध्यान तो बना नहीं। तो थोड़ी देर के बाद आधा घंटा 20 मिनट जितनी देर में मैं बैठी विचारों में खेलती रही, और जब मैंने आँख खोली
तो महाराज जी ने कहा कि बेटा तेरा मेरे प्रति विश्वास नहीं बढ़ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि तेरा विश्वास नहीं बढ़ रहा है, लेकिन तू कोई बात नहीं, मेरे गुरु का ही ध्यान कर लिया कर, वैसे मैं हूँ उन्हीं का हूँ। वही बात जो मैं सोच रही थी वो उनके मुंह से अनायास निकल गई। और मैंने कहा कि इनको कैसे पता लगा, मैंने इनको बताया नहीं। कहने लगे मैं वही रूप हूँ, फिर भी तेरा मेरे पे विश्वास नहीं बनता है, तो तू जो है मेरे गुरु का ध्यान कर लिया। तो बड़ा मैं हैरान हुई और मैंने इनके मत्था टेका और मैंने कहा नहीं महाराज जी ऐसी बात नहीं है, मेरे मन में संकोच था तब मैंने ये बात की। खैर धीरे धीरे उनके संपर्क में चलती गई, हमेशा कुछ न कुछ विचार लेके जाती और वो बताते मेरे मन की बात ये बात है। तो मैंने कहा महाराज जी आप अंतर्यामी हैं, वैसे मैंने सुना भी है कि संत महात्मा अंतर्यामी होते हैं, तो क्या आप अंतर्यामी हैं, क्योंकि आप मेरे मन की बात तुरंत बता देते हैं। तो कहने लगे बेटे मैं तो अंतर्यामी हूँ नहीं, तो आपको कैसे पता लगता है? मेरे को कुछ पता नहीं लगता, मैं उस धार के साथ रहता हूँ। उनका जवाब था मुझे कुछ नहीं पता लगता, मैं जो है बिल्कुल उस धार के साथ जुड़ा रहता हूँ, ना मैं ये सोचता कि ये हो जाए, ना मैं ये सोचता कि ये ना हो। उस मालिक की धार से मेरी सूरत जुड़ी रहती है। जो भी सज्जन मेरे पास आता है तो उसके विचार मेरे साथ टकराते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग मेरे मुंह से सहज बात रहती है। तो इस तरीके से जो है मेरी जिंदगी का सफर उनके साथ चलता रहा और कई घटनाएं ऐसी घटी कि एकदम पूर्ण विश्वास निश्चयात्मक बुद्धि मेरी ऐसी बुद्धि बनी कि है तो ये वही ऐसा एक कोई घटना घटी थी, वो मैं फिर कभी बताऊंगी नहीं तो सत्संग बहुत ज्यादा लंबा होगा। तो उस घटना के पश्चात मुझे लगा कि ये साधारण कुछ नहीं है, ऐसा चमत्कार घटित हुआ मेरे साथ। तो उस दिन से मेरी निश्चयात्मक बुद्धि बढ़ी। आज के बाद मैं किसी को नहीं मानूंगी, मेरे लिए है जो एक परमात्मा का स्वरूप है। और जब ऐसी एक जुनून टिकाव हो गया, सब तरफ से हट कर गई, सबको भूल गई, मैं माना जाके संपर्क में थी या कहीं और किसी को मैंने कुछ याद नहीं रखा, सब एक स्वरूप मेरे माथे में लग गया, महाराज जी का स्वरूप यही मेरे लिए साक्षात भगवान है। उसके पश्चात मुझे जो जिस चीज की तलाश थी उस चीज की अनुभूति हुई। कब हुई, किस तारीख को हुई, कैसे हुई ये तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन वो अनुभूति ऐसी गजब की थी कि क्षणिक भी जो है मेरा मन ठहरता था तो सारा दिन मैं उमंग और खुशी से भरी रहती थी। ऐसा मस्ती रहती थी, सारा दिन छाई रहती थी और कोई विचार ही नहीं रहता था। सारा दिन या तो उनकी किताबें, कोई भी किताब धार्मिक, उनकी तो किताब नहीं थी, धार्मिक किताब पढ़ती रहती थी और उसमें ऐसे रोमांच भरा रहता था कि सारा दिन एक ही ख्याल में मैं मस्ती में घूमती रहती थी। जब भी प्रोग्राम होता तो भाग के जाती थी, फोन उस समय होते नहीं थे। तो इस तरीके से जो है महाराज जी ने मेरे कितना बदलाव किया। संत का जो है वो क्या प्रभाव होता है, गुरु कैसे जीवन बदल देता है ये आप अनुमान भी नहीं कर सकते। और मेरे तो कोई ऐसे पुण्य शुभ कर्म थे कि मुझे उनका इतना सानिध्य बड़े नजदीक से मिला। तो जितने मेरे अवगुण थे धीरे धीरे बड़े प्रेम से वो ऐसा सत्संग देते थे कि अंदर तक हिला देते थे। तो धीरे धीरे उन्होंने मेरे अवगुणों को दूर करते रहे, नहीं बेटे ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो सज्जनों गुरु जो है वो अगर किसी को सही अनुभवी गुरु मिल जाता है तो मनुष्य का जीवन जो है कुछ का कुछ हो जाता है, उसका जीवन ही जो है बदल जाता है, उसे वो अमूल्य रत्न मिल जाता है कि उसके पश्चात उसको किसी चीज की चाह नहीं रहती। लेकिन हमारे ऊपर जन्म जन्मांतरों के इतने प्रभाव पड़े हुए हैं कि हमारी आदतें नहीं छूटती। चाहे मैं महाराज जी के संपर्क में कितनी भी रही, लेकिन फिर भी उनके जैसी स्थिति नहीं बना पाई और इससे ज्यादा नजदीक और किसको मौका मिलेगा, फिर भी वैसी स्थिति नहीं बन पाई। सोचती रहती थी, इच्छा रखती थी, लेकिन बाहरी प्रभाव मेरे पे प्रभाव डालते थे। और महाराज जी कहते थे तू बह जाती है, तू चलते चलते बह जाती है, तेरे में यही कमी है, तू बह जाती है। और वो आज भी बह जाती है, लेकिन एक विश्वास है कि नहीं महाराज जी मेरे साथ है, वो मेरा कल्याण निश्चित रूप से करेंगे, मुझे निश्चित रूप से उस स्थिति में लेकर के जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक शब्द पढ़वा देती हूँ, गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। गुरु जो है, जो गुरु का ध्यान करता है उसके बाद अगर उसको बात समझ में आ जाती है तो उसको करने की जरूरत नहीं है। गुरु में लेकिन कहाँ कमाना, ये शब्द है, गुरु में लेकिन कहाँ कमाना, किसके लिए? जिसको गुरु मिल जाता है और गुरु की बात समझ में आ जाती है तो उसकी भटकन खत्म हो जाती है।
गुरु मिले फिर भरम न जाए, उसकी भटकन खत्म हो जाती है, वो भटकता नहीं। जैसे मैं पहले बैग उठा के भागती रहती थी, आज कहीं कल कहीं, जहाँ भी सत्संग होता था तो गुरु ने मेरी भटकन छुटा दी, मुझे एकाग्र कर दिया, एक स्थान पर जो है लगा दिया। पहले वो शब्द सुनिए के नहीं छूटना गुरु का ध्यान कर जाए बिना इसके नहीं छूटना नाम के रंग में रंग जा मिले सोहे धाम मिले अपना नाम के रंग में रंग जा मिले सोहे धाम मिले अपना गुरु की शरण दृढ़ कर ले बिना इस काम ही सरना गुरु की शरण दृढ़ कर ले बिना इस काम ही सरना लाभ और मान क्यों चाहे पड़ेगा फिर तुझे देना लाभ और मान क्यों चाहे पड़ेगा फिर तुझे देना कर्म जो करेगा तू वहीं फिर भोगना भरना कर्म जो करेगा तू वहीं फिर भोगना भरना जगत के जाल से क्यों हटो मर दान ही करना जगत के जाल से क्यों हटो मर दान ही करना जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना बड़ा बैरी मन खटने इसी का जीतना कठिना बड़ा बैरी मन घट में इसी का जीतना कठिना गुरु की प्रीत कर पहले बहुरी घट शब्द सुनना गुरु की प्रीत कर पहले बहुरी घट शब्द सुनना मान लो बात है मेरी करे मत कुछ और ये जसना मान लो बात ये मेरी करे मत कुछ और ये जसना हार जग जाए मन तुझसे चढ़ा
नाम की सरना बहो अब, नाम की सरना गुरु का ध्यान करे प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, नाम के रंग में रंग जामिले सोए, धाम निज अपना मिले तुझे, धाम निज अपना। अभी आपने गुरु के ऊपर ये बहुत ही प्यारा शब्द सुना कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, नाम के रंग में रंग जा मिले तो ही धाम नहीं जपना। तो गुरु का ध्यान कर प्यारे, क्योंकि गुरु का ध्यान किए बगैर आपका गुजारा नहीं है। गुरु क्या करता है? गुरु जो है वो आपके दुखों का अंत कर देता है। इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो ये कहे कि मैं पूर्णतया सुखी हूँ, सिवाय उसके जो संत गति में जिनका मन एकाग्र है, जिन्होंने मन को वश में कर लिया है, उनके अतिरिक्त आप देखते हैं कि हर इंसान आज खुश है, कल दुखी है। तो वो सुख दुख के चक्कर में जो है चक्कर काटता ही रहता है। तो गुरु जो है वो आपको इन दुखों से छुटकारा पाने की विधि बताता है। वो बताता है, वो ये नहीं कहता कि आप घर छोड़ दो। कई लोग डरते हैं कि नाम ले लेंगे तो घर छुड़वा देंगे, जैसे पहले होता था। तो आजकल तो ये व्यवस्था नहीं है। तो गुरु घर में रहते हुए आपको ये बताएगा कि आपने इस घर को स्वर्ग कैसे बनाना है। इसी घर में रहते हुए इस लोक को बनाओ ताकि आपका जीवन जो है सुंदर बन जाए। आप सब तरीके से जो है सभी आनंद लेते हुए, सभी पदार्थों का भोग करते हुए, अपने जीवन को अलग रखते हुए उसका आनंद ले सकते हैं और इस जीवन को सुंदर बना सकते हैं। तो गुरु के पास जाने से ये विधि पता लगती है, क्योंकि हमारा जीवन जो है वो इतना जो है अशांत, चिंतित। कितने लोग आप देखते हैं कि हर आदमी आज तनाव में है। और वो तनाव है किस चीज का? मनुष्य अपने ही विचारों से सुखी दुखी होता है। उसके दुख का मुख्य कारण जो है उसके विचार है। अपने ही विचारों से अपना लोग जो है बना रहा है। तो उसको इस विचारों का ज्ञान ही नहीं है कि विचारों का कितना महत्व है, मनुष्य के जीवन में विचारों का क्या महत्व है। विचारों को उसको क्लोजली पता लग जाए तो कि ये विचार ही मेरे जो है दुख का कारण बन सकते हैं। क्योंकि विचार आदमी जो भी काम करता है, कर्म करता है, तो कर्म करने से पहले उसके मन में विचार आते हैं। जैसे किसी ने मकान बनाना भी, जैसे जी मकान बनवा रहे हैं, तो पहले प्लानिंग करता है, विचार करता है कि यहाँ पे ऐसी ऐसी जगह बनाई जाए, इस तरह का इसको आकार देना, और विचार के बाद फिर वो कार्य होता है। तो इसी तरह से हमारा जो ये जीवन है, ये हमारा जीवन हमारे इन विचारों पर निर्भर करता है कि हमने कैसे विचार रखे, कैसे हमारा मेरा पूरा जीवन जो है इन विचारों के ऊपर आज मैं टैली करती हूँ। तो जो मैं सोचती थी वो होता चला जाता। पहले तो मुझे पता ही नहीं था विचारों का। अब जब से विचार पता लगे तो ये सोचने लगे कि जब हमारे विचारों का परिणाम हमें भोगना है तो क्यों ना सुंदर सोचा जाए, क्यों हम गलत सोचे। और महाराज जी का तो पूरा सत्संग ही विचारों पर रहता था कि जैसे तुम विचार निकालोगे वैसे ही तुम्हारा जीवन बनता चला जाएगा। अगर घर में जो है सुख शांति के विचार है तो घर में सुख शांति रहेगी। अगर एक दूसरे के साथ परिवार में जो है 5 सदस्य रहते हैं और एक ने किसी को कुछ कह दी तो वो अंदर ही अंदर कूदता रहता है, तो उस कूदने से क्या होगा? वो बोल तो पाएगा नहीं, तो उसके विचार अच्छे तो निकलेंगे नहीं। जो आदमी परिवार में अंदर अंदर घुट रहा है, घुटन महसूस कर रहा है, उड़ रहा है अंदर से, तो उसके क्या निकलेंगे? बुरे विचार निकलेंगे। और वो बुरे विचार जो है महाराज जी कहते थे घर में आकर लेके आए, रेडिएशन जब उसके विचारों के ऊपर जाएगी, कैसे टकरा करके वापस आएगी तो घर में आकर आएगी। अब ये कोरोना की स्थिति देखते हैं, क्या है ये कोरोना? ये बुरे विचारों का परिणाम। महाराज जी के सत्संगों में लिखा हुआ है कि बड़े लेवल पे सामूहिक रूप से जो विचार बुरे निकलते हैं एक दूसरे की पार्टियों के, तो वो एक दूसरे के प्रति गाली गलौज करते हैं, बुरे भाव रखते हैं। तो ये बड़े लेवल के ये विचार जो है उसका परिणाम क्या होगा? कोई महामारी आएगी, कोई बाढ़ आ जाएगी, कोई तूफान आ जाएगा। ये जितने भी प्राकृतिक आपदाएं हैं ये सब मनुष्य के ही विचारों का परिणाम है। तो ये
विचारों का परिणाम ये ज्ञान से पता लगता है गुरु के पास, क्योंकि आपकी जो इच्छाएं हैं वो इच्छाएं तो आप किसी भी इष्ट को मान लो। महाराज जी कहते थे कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, जैसे आप देखते हैं कि लोग शाला जाते हैं, देवी पे जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, मन्नत मांगते हैं और उनकी मन्नत पूरी हो जाती है। सबकी तो नहीं होती, लेकिन जिनकी सच्ची श्रद्धा होती है उनकी मन्नत पूरी होती है। तो वो केवल इच्छा पूरी होती है, लेकिन उनको ज्ञान नहीं होता। थोड़ी देर के लिए उनकी इच्छा पूरी होगी, खुशी मना ली, उसके बाद दुख आ गया। तो गुरु जो है, जीता जाता भगवान है, वो आपको गुरु एक वैद्य है। जैसे डॉक्टर या वैद्य जो है नब्ज देख करके बताता है कि बेटे आपको ही रोग है। आजकल तो नब्ज नहीं देखते हैं, अब तो टेस्ट चल पड़े हैं, क्योंकि समय के अनुसार सब कुछ बदल जाता है। तो टेस्ट के अनुसार डॉक्टर जो है डायग्नोज करता है और फिर डायग्नोज करके उस बीमारी के अनुसार उसको दवा देता है। तो उसी तरह से जो है, जो महात्मा है, जो महापुरुष है, जो संत है, वो एक तरह से सच्चे वैद्य डॉक्टर होते हैं। जितने जीव आते हैं उनके नजदीक, वो जीव को जो है देखते हैं, इसको किस तरह की क्या परेशानी है, और उसकी परेशानी देख करके उसको रास्ता बताते हैं। सबके लिए एक रास्ता नहीं है। ये नहीं कि भाई चलो नाम ले लो, गुरु से नाम ले लो। अगर कोई सच्चा अनुभवी गुरु है तो वो प्रकृति के, जीव की प्रकृति को देख करके उसके अनुसार उसको रास्ता बताएगा। बेटे ऐसा सोचना, ऐसा उसको दे देना। महाराज फकीर सिंह जी की सत्संग में पढ़ती रहती हूँ, तो कितने लोगों को बताते थे, किसी के संतान नहीं होती थी, डॉक्टर था भाई तू जो है एक यूं करना, महीने में एक, हफ्ते में या महीने में एक दिन का फ्री रख दे, उस दिन जो भी पेशेंट है उसको फ्री देना, जाते रह लड़का होगा। तो सबको ये रास्ता नहीं बताते थे, किसी को कुछ बता दिया, किसी को ऐसे ही। मैं महाराज जी के साथ देखती थी, उनका महाराज जी आप किसी को तो कहते जा प्रसाद तेरा काम हो जाएगा, और किसी को आप कहते डॉक्टर से देना दिखा लेना, ये क्या रहस्य है? सबको तो आप प्रसाद नहीं कहते, किसी को कुछ बता रहे तो कहते यही तो खेल है। तो ये मेरे मुंह से सहज में नहीं करता है। जिसकी जैसी जरूरत होती है, जिसका पक्का विश्वास होता है, उसको प्रसाद से काम हो जाएगा। जिसका विश्वास डगमगाता है उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। सबके लिए इलाज होना ही है। तो कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर जो है जीव की प्रकृति को देखता है, उस प्रकृति के अनुसार उसको रास्ता बताता है कि ऐसे करना तो ऐसे करना। तो इस तरह से वो विचारों के बारे में बताता है कि तुम्हारे ही विचार तुम्हारे दुख का कारण बन जाएंगे। अगर आपने अपने विचारों को सुंदर नहीं किया तो आपका जीवन जो है वो, क्योंकि जैसा सोच लो वैसा बढ़ना पड़ेगा। विचार जो है, विचार ये एक कर्म का भाग है। जैसे कर्म कहते हैं ना, जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। तो कर्म जो है केवल हाथ से करने से ही नहीं है, जो मुंह से बोलते हैं वो भी कर्म है, जो सोचते हैं वो भी कर्म है। तो ये सोचने वाला भी सूक्ष्म कर्म है, जिसका आपको पता नहीं लगता। आप किसी के प्रति जो है बुरा सोच रहे हैं, हालांकि उसको नहीं पता, लेकिन अंदर से आप बुरा विचार निकाल रहे हैं, तो बुरे विचार लोग करके पहले आपका नुकसान करेंगे, उसका भी करेंगे, साथ में आपका भी करेंगे। क्योंकि ये बात मैंने एक बार महाराज जी से पूछी थी, महाराज जी मान लो मैं किसी के बारे में जो बुरा नहीं सोच रही और कोई मेरे बारे में सोच रहा है, तो क्या उसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ेगा? सोचने वाली बात है कि मेरे को उसके बारे में कुछ नहीं पता और वो मेरे बारे में बुरे विचार कर रहा है, तो क्या उसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ेगा? तो महाराज जी ने कहा कि अगर तू उस मालिक के ऊपर न्यूट्रल है, उस मालिक को जपती रहती है, तो तेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और तेरा भी उसके प्रति जो है भेज दिया तो भी फिर दोनों को नुकसान, फिर दोनों का एक दूसरे के ऊपर जो है नुकसान होता है। इसलिए सज्जनों, विचारों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हमारे दुखों का एक कारण जो है हमारे ही विचार है। दूसरा प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म क्या है? जो लेकर के हम आते हैं, हमारा जन्म ही जो प्रारब्ध कर्म के अनुसार होता है। कोई किसी का भाई बनता है, कोई माँ, कोई चाचा, कोई ताऊ, जितनी भी ये रिश्तेदारी जो है ये हमारे प्रारब्ध कर्मों के अनुसार हमारा वहाँ जन्म होता है। तो चुकाने के लिए आते हैं। ऋणबद्ध संसार है, किसी को देना होता है, किसी को लेना होता है। आप देखते हैं एक ही माँ बाप के दो भाई हैं, एक की दुकान को बल्ले बल्ले चल रही है, एक उसी तरह से बैठा है, उसकी चलती क्या है, क्यों नहीं चल रही उसकी? तो ये उसके प्रारब्ध कर्म है। महाराज जी कहते थे अब लॉटरी सब पढ़ते हैं, लॉटरी की टिकट सबकी क्यों नहीं निकलती? एक की निकलती है, वो बड़ा खुश हो जाता है, उसका मेरी लॉटरी निकल गई, तो उसने पहले जन्म में कोई दान दिया हुआ है, उसी की बढ़ते सब है, नकल सब करते हैं, लेकिन ये नकल का वो नहीं है। यहाँ पर जो है ऋणबद्ध संसार है, कोई किसी को कुछ देता है, कोई किसी को लेता है। हम महाराज जी कहते हैं कि तुम लड़की को, जवाई को बुला बुला कर ढोल बजा बजा करके देते हो,
खूब अच्छे तो वो बजाते हो, नाच गाना करते हो, जमाई को देते हो, टीका करते हो, खूब पैसा देते हो, वो मांगता है तुम्हारे। कोई चोर ले जाता है, कोई डकैत ले जाता है, तो कोई भाई ठगी कर देता है। इस जितने भी जो है ये लेना देना है, ये सब जो है प्रारब्ध कर्म का फल है। मैंने पीछे मकान लिया था, तो मेरे को बाद में पता लगा कि उसमें इतने पैसे खा गया। मैंने महाराज जी को कहा, कहता दे रहे होगे तो कहीं जाएंगे नहीं, दुखी होने की जरूरत नहीं है, और नहीं है तो पिछले जन्म में खाया तो साफ हो गया, नहीं तो वो बनेगा। तू तेरी तरफ से साफ है ना, तूने तो धोखा दिया नहीं, धोखा देने वाले को फल मिलेगा, या तो उसने पिछले जन्म का अपना ले लिया और उसने चढ़ाया है, उसको फल मिलेगा। तो इस ज्ञान से क्या होता है सज्जनों, दुख नहीं होता। जब यही पता लग गया कि हमारे ही लेने देने का फल है, तो दुख किसी बात का। तो इस विचार से क्या होता है, कोई नुकसान हो जाता है तो मेरे साथ तो सच में ऐसा हुआ है, क्योंकि महाराज जी के ज्ञान के पश्चात क्यों थोड़ी देर तो होता है, इतना ज्ञान तो नहीं है कि बिल्कुल ही ना आए। एक बार मैं पता नहीं कहीं गई थी, छोटा मोटा जितना भी जेवर था थोड़ा बहुत तो था नहीं, वो सारा रंगीन हो गई। 6 महीने तक मिला ही नहीं। मैंने कहा मेरा है तो ले जाएगा, नहीं हो गया। एक रात तो मुझे थोड़ा महसूस हुआ, उसके बाद किसकी भी चिंता करनी, मिट्टी है तो मिलेगा मिलेगा। तो इस सत्संग से ये फायदा होता है कि हमारा मन जो है वो पलटी मार जाता है, उसको हम समझा लेते हैं। वो ये नहीं किसी के लिए चिंता करें, हाय हाय करते रहे, रोते रहे। तो गुरु के ज्ञान से आदमी को समझ आ जाती है और उसका जीवन जो है वो विचारों से धीरे धीरे मुक्त हो जाता है। तो ये प्रारब्ध कर्म जो है ये तो भोगने ही पड़ते हैं, इससे तो ना कोई संत बचता है, ना कोई वीर बचता है, ना कोई महात्मा बचता है। आपने महाराज जी को भी देखा है। मैं महाराज जी कई बार कहती थी, महाराज जी मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप ऐसी स्थिति में हैं कि आपको शरीर को तकलीफ नहीं आनी चाहिए थी। किसने कहा मुझे तकलीफ है? मैं तो बल्ले बल्ले हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं तकलीफ कोई मानता ही नहीं। उन्होंने कभी तकलीफ मानी, जबकि आम आदमी होता उनको हाय करता। जितनी बार भी फोन करती महाराज जी स्वास्थ्य है बल्ले बल्ले, एक दिन भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे तकलीफ है। क्योंकि संत महात्मा जो है उस धार के साथ जुड़े रहते हैं, वो शरीर को समझते हैं, शरीर में रहते ही हैं। तकलीफ तो तब हो गई जब शरीर में रहेंगे, तो वो तो सूरत को ऐसे ऊपर चढ़ा के रखते थे। तो इस तरीके से जो है इस ज्ञान से जो है हमें फायदा होता है। प्रारब्ध कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। मैं महाराज जी से पूछती थी, वो कई बार कहते थे ज्ञान की अग्नि से सब कर्म जल जाते हैं। तो कहने लगे और सब कर्म जल जाएंगे, जो आप सोचते रहते हो, करते रहते हो, ये कर्म तो ज्ञान की अग्नि से जल जाएंगे, लेकिन जो प्रारब्ध कर्म है वो आपको भोगना ही पड़ेगा। जैसे बंदूक से गोली निकल गई तो वो जाके लगेगी लगेगी, उससे कोई बच नहीं सकता, लेकिन उससे दुख नहीं होगा, क्योंकि ये पता लगेगा कि मैंने तो अपना मेरा ही तो अशुभ कर्म आगे आ गया, वो आएगा। और इसके साथ आप देखते हैं आजकल लोग संतान से ज्यादा दुखी हैं। संतान को इस तरफ को तो इस तरफ चलती है। अधिकतर लोग महाराज जी के पास ही काट लेके आते थे, मेरा बेटा कहना नहीं मानता, मेरी बेटी कहना नहीं मानती, वो ये कर रहा है वो कर रहा है। तो वो महाराज जी से मैंने पुस्तक भी लिखवाई है, सुखी जीवन का रहस्य, कि संतान को कैसे पैदा किया जाए। संतान को संतान के ख्याल से पैदा किया जाए। अनचाही संतान से कभी सुख मिलेगी नहीं। महाराज की जिंदगी का पूरा साहित्य भरा पड़ा है कि जो अनचाही संतान है, और फिर कई तो आजकल जैसे गर्भ गिराने की सोचते हैं और फिर भी रह जाता है, तो फिर कहते उससे क्या उम्मीद रखते हो कि बच्चा तुम सोचते। तो इसलिए उन्होंने ये पुस्तक लिखी है सुखी जीवन का रहस्य, जिसमें ये बताया है कि संतान को किस ख्याल से पैदा किया जाए, और जब संतान गर्भ में हो तो कैसे विचार किया जाए। ये महाराज जी ने मेरे सामने प्रैक्टिकल बताया। कितने को उन्होंने प्रसाद दिया और कहा कि ऐसे ऐसे परहेज करना। प्रसाद भी देते थे, साथ में परहेज बताते थे कि बच्चा जब गर्भ में आए तो ये परहेज रखना है, सेक्स नहीं भोगना, बुरे विचार नहीं रखने, अच्छी किताबें पढ़नी है, सुंदर सुंदर बोलना है, सास के साथ झगड़ा नहीं करना, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, कोई चोरी छुपैनी नहीं करनी। मतलब इस तरीके से सारे परहेज बताते। और जो इनको फॉलो करता था उनकी संतान अलग निकली। मेरे पास फतेहाबाद में मेरे साथ बराबर में किराया करके रहती थी, वो अपनी एक लड़की से बड़ी दुखी थी कि महाराज जी कहना ही नहीं मानते, जिस बात को कहते उस चीज के साथ ही बड़ी परेशान करते। तो दूसरे बच्चे के टाइम उसने महाराज जी से परेशान किया, और जैसे जैसे बताया वैसे वैसे उसने पूरा प्रेम किया, और उसकी दिन रात संतान में हुई तो उसकी लड़की। तो महाराज जी को कहने लगे, महाराज कहते तूने ज्यादा विचार नहीं किया होगा, लड़के का ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो अगर तूने सोच के लड़की पैदा किया तो तेरा नाम रोशन करेगी। लड़का तो हो सकता है तेरे को न्याय ना करता है, लड़की तेरे को न्याय करती है। तो कहने लगी लड़की तो मुझे दुखी नहीं देती, रोती नहीं कभी। मतलब
इतना फर्क है दोनों बेटियों में कि दिन रात। तो ऐसे प्रैक्टिकल मैंने देखे महाराज जी के साथ रहते हुए कि संतान जो इस तरीके से संतान पैदा करते हैं उनको पूरी जिंदगी संतान से कभी शिकायत नहीं, पूरा सुख मिल जाएगा। और संतान के लिए माँ बाप पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं, पूरी कमाई उनके ऊपर डाल देते हैं, फिर उनको मिलता है बुढ़ापे में। आजकल देख लो, नहीं तो भारत में कभी वृद्धाश्रम की कभी जरूरत पड़ी नहीं। अब कोई पाश्चात्य संस्कृति आ रही है, वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं, माँ बाप को कोई पूछता नहीं, ओल्ड एज में उनको सब जरूरत रहती है। तो अगर ऐसी संतान आएगी तो ये स्थिति आएगी। इस ज्ञान की हमें सख्त जरूरत है। तो इसलिए गुरु की जो है आवश्यकता है। और जब वो गुरु जो है आपको इस लोक में जीने का तरीका बता देता है कि हम इस जीवन को सुख में कैसे बना सकते हैं, किस तरीके से इस जीवन का आनंद लेते हुए जीवन व्यतीत कर सकते हैं, उसके पश्चात आगे का रास्ता है परलोक का। पहले लोक फिर परलोक, लोक बढ़ने के पश्चात फिर अगली पीढ़ी चलती है। और हम सीधा पहले नाम को पकड़ते हैं। अब कितने मेरे पास फोन आते हैं, ध्यान नहीं करना। ध्यान तो बहुत बात की बात है, ध्यान बढ़ेगा कैसे? ध्यान के लिए तो बहुत चीजों की जरूरत है। तो कहते हैं पात्रता चाहिए। कॉलेज में दाखिला तभी मिलता है जब बच्चा +2 कर लेता है, उसके बाद उसको कॉलेज में दाखिला, एलिजिबिलिटी, पात्रता चाहिए। तो इसी तरह से ध्यान के लिए जो है पहले अधिकारी होना चाहिए, उसके बाद उसको देते हैं। तो इसके लिए मन को एकाग्र करने की विधि बताई जाती है। मन पहले तो पवित्र हो, मन की शुद्धि हो, क्योंकि अगर मन शुद्ध नहीं होगा, मन में तरह तरह के विचार है, आपके मन में ईर्ष्या, द्वेष या उड़ने के विचार है, अंदर अंदर किसी को गाली दे रहे हो या क्रोध आ रहा है, तो और ऐसा व्यक्ति ध्यान करता है तो वो बजाय फायदे के नुकसान उठा लेता है। क्यों उठा लेता है? महाराज जी हमेशा जो है मिसाल देते थे कि जैसे जो है किसान खेत में फसल बोता है तो फसल के साथ घास फूस होती है, उस घास फूस की अगर नलाई नहीं की जाएगी तो फसल को बढ़ने नहीं देती। तो इसी तरह से जो व्यक्ति नाम लेकर के ध्यान करना शुरू कर देता है और उसकी मन की सफाई नहीं हुई है तो क्या होगा? उसके बुरे विचार डेवलप होते हैं। अगर उसके अंदर कामक है तो कामक बढ़ जाएगा, अगर क्रोध है तो क्रोध बढ़ जाएगा, और वो बजाय उसके फायदे में उसको नुकसान देगा। इसलिए जो है कहते हैं कि पहले धीरे धीरे मन की सफाई करो, अपने आप को वाच करो, अपने आप को देखो कि मैं कहाँ गलत चल रहा हूँ, कहाँ मेरे में कमी है, उसको सुधारने की कोशिश करो और इस मन को एकाग्र करने का प्रयास करो। मन एकाग्र होने के पश्चात यदि फिर आपकी विल पावर जो इतनी बढ़ जाती है कि जो आप सोचोगे, जो बोल दो वो पूरा हो जाएगा। इसलिए खतरनाक मामला हो गया ना। अगर आपने ध्यान आपका बढ़ने लग गया और मन की सफाई नहीं हुई तो क्या होगा? नुकसान हो जाएगा। महाराज फकीर जिंदगी, अब पिछले हफ्ते मैंने एक ही सत्संग सुना था, वैसे तो मैंने पहले भी कई बार पढ़ा है वो, कि कौन कहाँ से एक लेडी थी और उसका ध्यान बढ़ता था